आज हम यहाँ पर आए हैं। सुधांशु मणि जी को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री मिली है, मानद डिग्री मिली है। सुधांशु मणि जी वो नाम है जिन्होंने देश को वंदे भारत दी, वंदे भारत का कंसेप्ट दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जब भी अपना भाषण शुरू करते हैं तो वो एक प्रश्न पूछते हैं, बताइए विश्व की वो कौन सी ट्रेन है जो सबसे तेज गति से स्पीड पकड़ती है। लोग अलग अलग टाइम बताते हैं, बाद में अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि वंदे भारत 52 सेकंड में 100 किलोमीटर स्पीड पकड़ने वाली ट्रेन है। उस कंसेप्ट को जन्म देने वाले रिटायर्ड जनरल मैनेजर रेलवे के सुधांशु मणि जी को जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी सर पद्म पिता सिंघानिया यूनिवर्सिटी में मिली है, आज उनसे मौका मिल गया हमें बात करने का। ये हमारा सौभाग्य है कि देश में इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है वंदे भारत का। क्या उसका कंसेप्ट था, क्या सोच के आपने वंदे भारत को इंट्रोड्यूस किया, क्या क्या नई चीज़ें उसमें लाई और निरंतर उसमें और क्या प्रयास हो रहे हैं। कल भी मैंने देखा था वंदे भारत कुछ और नई प्रगति कर रही है, उसमें स्लीपर्स भी आ रहे हैं। सुधांशु मणि जी से हम जानते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले तो सर आपको बधाई, आपको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री मिली है सर पद्म सिंघानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से। धन्यवाद। और ये हमारा वो भाग्य कि आप अभी ड्रेस भी नहीं उतार सके और हमने आपको अपने इंटरव्यू के लिए इनवाइट कर लिया और आप सहजता से आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताएं कि वंदे भारत कंसेप्ट जो आपने इस देश को दिया उसके पीछे क्या भावना थी आपकी? देखिए, मैं एक रेलवे फैमिली से आता हूँ, तो मैं आपको लेट 1960s अर्ली 1970s में ले चलता हूँ। तो हम रेलवे में ट्रैवल करते थे, थोड़ा लग्जरी में ज़रूर चलते थे। मेरे फादर रेलवे में थे तो सलून वगैरह मिलता था, लेकिन एक माइंड में हमेशा ये बात थी, हमारे घर में रेलवे मैगजीन्स भी आती थी, इसमें जर्मनी जापान की ट्रेन्स मॉडर्न रहती थी। तो ये हमेशा मन में रहता था कि भारत में ऐसी ट्रेन कब आएगी जो देखने में एस्थेटिकली सुपीरियर हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, स्पीड ज़्यादा हो, बेसिकली एक मॉडर्न ट्रेन जो शक्ल से भी आपको पता लगे। और बाद में मैंने रेलवे सर्विस ही ज्वाइन की, तब से ये एंग्स्ट मन में रहा हमेशा और एक ड्रीम भी समझिए। 2016 में रिटायरमेंट के 29 महीने पहले मुझे मौका मिला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो भारत की सबसे बड़ी रेलवे फैक्ट्री है, उसको हेड करने का। कोटकपूरा जी, कोटकपूरा कोच, हाँ कपूरथला में। नहीं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। अच्छा जी, वो सबसे पुरानी कोच बनाने वाली फैक्ट्री और सबसे बड़ी फैक्ट्री भारतीय रेलवे की चेन्नई से। जी। तो उस समय ये बात मन में आई कि भाई अगर ये एंग्स था, ये ड्रीम था, और अगर अभी इसके बारे में कुछ नहीं किया तो इसका मतलब वो कोई ड्रीम नहीं था, पाइप ड्रीम था जी। और फिर हुआ ये कि वहाँ पे एक फॉर्च्यून, एक अच्छा किस्मत काम आ गई, और वो ये थी कि वहाँ पे जो स्टाफ की टीम थी, ऑफिसर्स की, बड़ी काबिल, और बहुत दिन से उनके मन में भी था कुछ नया करने का। पुरानी एक ही ढर्रे की ट्रेन बनाते बोर से हो गए थे। तो इन चीज़ों को देख के कि इनमें हमारे इतनी अच्छी टीम मिली है और अपना सपना एक एंग्स था ही, तो उसके बाद हम लोग ने इस काम पे लग गए और कर डाला इसको। आपने कहा और आपने कर डाला, मगर इसके पीछे जो बेसिक कंसेप्ट है वो फॉरेन से आप प्रभावित हुए। कहाँ आपने देखा कि इस तरह की ट्रेन्स हैं जो कि भारत की परिस्थितियों के अनुकूल हो सकती है, जो कंसेप्ट आप यहाँ लाए? जी, आप ठीक कह रहे हैं। एक तो पहले मैगजीन्स में देखा, वो एक जो शक्ल ट्रेन की थी वो बहुत प्रभावित करती थी, जब रेलवे इंजीनियरिंग का इतना ज्ञान नहीं था। और बाद में और एस्पेक्ट्स थे। मुझे भारत सरकार ने 3 साल के लिए बर्लिन जर्मनी में भी पोस्ट किया था, एम्बेसी ऑफ इंडिया ने जी। तो उसमें भी तमाम देशों की ट्रेनें देखने को मिली। तो इन सब का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर तो ज़रूर था, लेकिन ज़्यादा
तो आप ये मानिए कि जो हमारी टीम थी उस सबके मन में था एक मॉडर्न ट्रेन बनाने का, उनका सबके मन में एक कंसेप्ट थे, सब मिलजुल के एक कंसेप्ट हम लोग ने डेवलप किया। इसको कोई इन्वेंशन नहीं मानता मैं, कोई इन्वेंशन नहीं है, ऐसी ट्रेनें दुनिया में बहुत जगह बन रही हैं। भारत में ऐसी ट्रेन नहीं थी और बहुत दिन से बहुत सालों से इंतजार था कि ऐसी ट्रेन आए। वो काम हम लोग कर पाए और अब तो देखिए चूंकि मुझे कोई ट्रेन बहुत पसंद है, हमेशा अपनी स्पीच में से मानते हैं कि एस्पिरेशनल एशिया की निशानी है। कुछ 2-3 साल जरूर काम बन रहा, लेकिन अब लगातार बन रही है, 35 से ज्यादा हो गई है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन रेलवे सिस्टम का पैसेंजर ट्रैवल पॉसिबल हो रहा है इसकी वजह से। मोदी जी को पसंद है, अश्विनी वैष्णव जी को पसंद है। अश्विनी वैष्णव जी इसकी स्पीड को लेकर के बार बार जनता से क्वेश्चन करते हैं कि 52 सेकंड वाली बात जो 100 किलोमीटर कर दी है ये ठीक। तो यहाँ थोड़ा मेरा इत्तेफाक नहीं है इस बात से। देखिए मोदी जी को तो आपको क्रेडिट पूरा देना इसलिए पड़ेगा कि वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री होके एक ट्रेन के इनॉग्रेशन में, ये कोई चंद्रयान या मंगलयान तो है जी, ये तो एक ट्रेन ही है, उसको इतना प्यार अगर प्रधानमंत्री देगा तो भाई देश पूरा इस पे काम में लगेगा, तो वो क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा। यहाँ तक स्पीड की बात करिए, देखिए अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, दुनिया से बहुत पीछे हैं। हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए हमें मानना पड़ेगा हम पीछे हैं, तब आगे जाएंगे। हम अभी से अगर बोलने लगे कि हम बहुत 30वां खा हो गए तो हम ये बुलेट ट्रेन जापान ने 1964 में बनाई थी जी। आज से 60 साल पहले जब हमने बनाई उससे जी 210 किलोमीटर की ट्रेन, और हमने 180 की बनाई है 2018 में जाके जी। एक्सेलरेशन देना कोई बड़ी बात नहीं, आप पावर बैक कर दीजिए, एक लिमिट भी होती है एक्सेलरेशन की, लेकिन आप 160 के ऊपर 180, 200, 220, 240 पे कब जा रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। तो विदाउट टेकिंग एनीथिंग अवे, मुझे ऐसा लगता है कि ये मोदी जी की वजह से इतनी ट्रेनें आ रही और आती रहेंगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इसके आगे का भी हमको सोचना चाहिए कि और ज्यादा स्पीड की ट्रेन कैसे बने, और सिर्फ ट्रेन बनाने से नहीं होगा, ट्रैक को भी अपग्रेड करना होगा आपको, क्योंकि आज की डेट में 160 पे भी सिर्फ एक ही सेक्शन में दिल्ली से भोपाल के बीच में ही ये चल पाती है, बाकी जगह कम स्पीड पे चलती है 130-40 जी। तो ये देखना जरूरी है, ढोरा पीटने से नहीं होगा। मगर अभी बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, अहमदाबाद से बॉम्बे के लिए बुलेट ट्रेन के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है, और अन्य जगहों पे भी बुलेट ट्रेन को लेकर के बात हो रही है। देखिए वहां भी आपको घूम फिर के मोदी जी को ही क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि ये बात 1980 से चल रही थी हाई स्पीड ट्रेन की, और हम लोग बात ज्यादा करते हैं, ये नहीं कि एक इतना बड़ा देश है, हर ऐसी कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के जो कहीं भी है डेवलपमेंट में, रेल डेवलपमेंट में, सबके पास हाई स्पीड ट्रेन है। तो हमें भी चाहिए, हम 1-2 बना के फिर देखें कि हमारे लिए ठीक है कि नहीं, पहले ही डिबेट करते रहेंगे तो 2014 में कंसेप्ट दे रहे हैं तो आपको तो आइडिया है। बात खत्म 2014 में मोदी जी के आते ही ये हुआ कि अब ये करना है, और वो जापान से लोन वगैरह नेगोशिएट करके काम शुरू हुआ। पीछे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वजह से थोड़ा काम स्लो हुआ था, लेकिन अब फिर स्पीड पे आ गया है, और ये जरूरी है कम से कम 1-2 और भी बनने चाहिए, फिर इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि हमारी परिस्थितियों में हाई स्पीड रेलवे कितनी कारगर है कितनी नहीं, लेकिन बनाने से पहले उस पर सिर्फ डिबेट करने के मैं पक्ष में नहीं जी। नहीं, मगर ये जो कंसेप्ट है वंदे भारत का, वो ये है कि जैसे सुबह गई शाम को वापस आ गई, 8 घंटे 7 घंटे इस तरह की जर्नी को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। अभी पहले एक ट्रेन चलाई है, अभी 3 दिन पहले ये जो आई थी, वो 3 दिन पहले चलाई थी, वो दिल्ली टू पटना, वो 12 घंटे 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और अब ये बात भी आ रही है कि इसमें स्लीपर्स लाए जाए वंदे भारत, तो उसके बारे में क्या सोचते हो? देखिए जो ये डे ट्रेन है वंदे भारत, ये दिल्ली भोपाल के हिसाब से हम लोग ने बनाई थी कि जो इस जर्नी को कम से कम 20% टाइम कम बचा सके, तभी तो ज्यादा फेयर देंगे लोग। ये महंगी ट्रेन है, इसका किराया ज्यादा है, आप सिर्फ एक जो नॉवेल्टी है उसके लिए 2-4 बार चढ़ोगे, लेकिन बाद में आप ये देखोगे कि मेरा टाइम कितना बच रहा है ट्रेन।
तो उसके बाद ट्रैक चूंकि अपग्रेड नहीं हुआ तो ट्रेन बहुत टाइम नहीं बचा पा रही है। आप यहीं पे देखिए, आपके यहाँ भी हाँ उधर तो जयपुर चल वो रही है। जो एक्सपेक्टेड था वो ट्रैक जब तक अपग्रेड नहीं होगा टाइम नहीं बच पाएगा। और चूंकि फेयर ज्यादा है तो आपको डे ट्रेन में क्लाइंटेल भी नहीं मिलेगी। जी तो 2018 में ही हम लोग का प्लान था कि एक स्लीपर वर्जन भी बनना चाहिए जो राजधानी की जगह है जी और दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से हावड़ा, ऐसी डिस्टेंसेस को ट्रूली ओवरनाइट बनाया जा सके। अभी देखिए 5 बजे चलती है, अगले दिन 9 बजे पहुंचती है, जी यानी कोई 16 घंटे 17 घंटे लगते हैं। जी इसको आप 12-13 घंटे में पहुंचाएं तो ट्रूली ओवरनाइट कहलाएगी। और ये एक प्लान में था, वो बीच में उस पर भी काम नहीं हुआ। अब सुनते हैं हो रहा है, 5 साल हो गए ट्रेन को बने हुए, जी स्लीपर वर्जन अब तक आ जाना चाहिए, जी जी लेकिन अब सुन रहे हैं कि अगले साल तक आ जाएगा। तो एक अच्छा कदम होगा और उसके बाद और स्लीपर ट्रेन बनेगी तो उसकी अच्छी क्लाइंटेल मिलेगी। सर ये जो कोचेस की संख्या है वंदे भारत में, ये काफ़ी 8 कोच या कम है। जिस तरह से रश है, जिस तरह से लोग की रिक्वायरमेंट है, क्या इसका फेयर कम हो देखिए। सकता है और कोचेस बढ़ सकते हैं इसमें? नहीं, कोचेज 8 नहीं है, 16 है। ये तो 8 अभी किया गया है। जी इसका कारण क्या है? इंजन पावर 16 की है। इंजन इसमें है ही नहीं। ये पूरी ट्रेन में इसमें कोई इंजन नहीं होता, इसमें सारा इक्विपमेंट ट्रेन में ही लगा हुआ है। जी जी तो आप 8 की बनाए या 16 की, उसमें इतना पावर है कि उसी वही परफॉर्मेंस देगी। जी लेकिन एक ट्रैक का पाथ होता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में एक ही ट्रेन जा सकती है। जी तो जब आप एक ट्रेन ले जा रहे हैं तो उसमें जितनी ज्यादा कोचेज हो सके उतनी ले जानी चाहिए। जी जी तो 16 के हिसाब से बात हुई थी। कल को इसको 20 करने का सोचना चाहिए, इन्होंने 8 कर दिया। 8 क्यों किया? क्योंकि प्रधानमंत्री ने टारगेट दिया था कि अगस्त 15 ट्रेन बनाओ, तो चलो ट्रेन को आधा कर दिया। तो ये कोई अच्छा स्टेप नहीं था। एक एक्सपेंसिव होता है और चलिए 20-24 नहीं तो 16 की ही बनाते रहना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि अगर ऐसी जगह आप चला रहे हैं जहाँ क्लाइंटेल है तो लोग चाहेंगे कि भाई टिकट में मिल जाए और 16 के 16 भर के चले। बहुत सी ऐसी जगह पे चला दी गई है जहाँ 8 कोच भी नहीं भर पा रहे हैं। जी ये फेयर पॉइंट एक जो है वो थोड़ा सा लोगों को देखिए, लग रहा है कि बहुत हायर साइड पे चला गया। देखिए ऐसा है कि जिस इंटेंशन से बनी थी कि इससे ट्रेन की ट्रैवल टाइम कट डाउन, जी यानी कि कम से कम 20%, 15 से 20% ट्रैवल टाइम कट डाउन हो, तो आप हम उसको देंगे वो किराया अगर हम सक्षम हैं। जी जी अगर हम ट्रैवल टाइम उतना कम नहीं कर रहे हैं तो वाकई फेयर आपको ज्यादा लगेगा कि हम क्यों इस बात का इतना पैसा दें। जी 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 तो इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि किराया कम किया जाए, इसका सोल्यूशन ये है कि टाइम बचाया जाए, जी ट्रैक अपग्रेड किया जाए, ट्रेन आपके पास है। जी तो मेरे हिसाब से सोल्यूशन ये है कि जल्दी से जल्दी ट्रैक अपग्रेड करके हायर स्पीड में चला के ट्रेन आपको ट्रैवल टाइम कम किया। सर लास्ट में एक क्वेश्चन और कि वंदे भारत के बाद आगे क्या योजना आप छोड़ के आए हैं ट्रेन्स को लेकर के, कि किस तरह के मॉडिफिकेशन और नई ट्रेन प्रगति के साथ, नए मॉडिफिकेशन के साथ? मेरी छोड़ी हुई योजना का उतना मतलब नहीं है। एक हम लोग ने, मैंने बताया कि स्लीपर ट्रेन बनाने का प्लान था, काम भी शुरू हुआ था 2018 से, अभी तक नहीं बन पाई, जिसकी वजह से अब बन जाएगी, बात एक अलग है। एक प्लान हमारा और था कि भाई देखिए दुनिया में आजकल फास्ट ट्रेन ज्यादा से ज्यादा एल्यूमिनियम की बन रही है, स्टेनलेस स्टील की जैसी ये नहीं बन रही है, क्योंकि एल्यूमिनियम लाइटर होता है। लाइटर होने की वजह से कम पावर लगता है तो एनर्जी एफिशिएंट होता है और एस्थेटिकली भी सुपीरियर होता है। तो उसका हम लोग ने एक प्लान बनाया था, वो हो नहीं पाया। लेकिन अब जल्दी से जल्दी एल्यूमिनियम ट्रेन लाने का भी होना चाहिए। एक टेंडर किया था रेलवे ने, वो टेंडर बहुत दिन से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, रीजन मैं नहीं जानता, लेकिन एल्यूमिनियम बॉडी की ट्रेन लाने की बहुत जरूरत है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, देखिए हम अमृत काल में हैं और हम भी मानते हैं कि अमृत काल के खत्म होने से पहले भारत एक प्रगतिशील नहीं विकसित देश हो जाएगा। जी बिल्कुल सही। तो विकसित देश में क्या हमारा कॉमन पब्लिक ऐसे चलेगा जैसे आज चल रहा है? अभी आपने छठ पूजा के टाइम में देखा है, बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी हालत। तो क्या आप इंतजार करेंगे कि हम विकसित हो जाएं तब इनको कायदे से डिग्निटी के साथ ले जाएंगे? देखिए इसमें कंफर्ट बाद में, डिग्निटी पहले। बहुत बड़ी बात है। एक आदमी को आप आदमी की तरह ले जाइए, आप कहना नहीं चाहिए लेकिन आप जानवर की तरह ले जाइए, बिल्कुल 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 सही और है। कंफर्ट दिए। तो क्या ये संभव नहीं है? संभव है, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। असंभव है। इस बारे में क्या करें?
आप वंदे भारत से पैसे कमाइए और इनको सबको एक कंफर्ट दीजिए, ये भी भारतवासी है। और आपका अमृत काल में विकसित होने का सपना अधूरा हो ही नहीं पाएगा अगर आप इनकी डिग्निटी, इनके कंफर्ट की तरफ ध्यान नहीं देंगे। आज उसकी पॉकेट में पैसा नहीं, आज वो बड़ा किराया नहीं दे सकते, लेकिन अगर विकसित हो रहे हैं आप 3 से 4 गुना उसकी पॉकेट में पैसा आएगा, ऐसा मानेंगे, तब वो सक्षम होगा देने की, और उसकी तैयारी आपको आज करनी है। सर एक चीज और बताएं कि ये जो ट्रेन का कंसेप्ट अभी 35 है, फिर 75 पे आ रहे हैं, मगर ये जो अभी जो वर्तमान में जो ट्रेनें चल रही हैं उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप क्योंकि जिए रहे हैं, वो जो कंडीशन अंदर होनी चाहिए, हाइजेनिक कंडीशन, वो नहीं है। क्या उनको सुधार कर उस लेवल पे लाया जा सकता है? आपकी बात मैं मानता हूं। एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, पिछले, मैं ऐसा समझता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में 10 साल में सुधार हुआ है। स्टेशन की क्लीनलीनेस और ट्रेन की भी इम्प्रूव हुई है, लेकिन वो जितनी होनी चाहिए वहाँ नहीं पहुँची। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि पहले इस चीज़ को माने और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और ये कोई इतना ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। एक अगर रिजॉल्व के साथ एक काम जरूर हो सकता है और होना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे अपने विचार शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।